Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रेम से का प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिने। नमो विष्णुपादाय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद, श्लोक संख्या 2, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या है 10। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। एक मिनट। ये श्लोक संख्या है 2, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या है 10। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्।
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अकामः, अकामः जिसने भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है। सर्वकामः जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं। वा अथवा मोक्ष कामः मुक्ति की इच्छा रखने वाला। उदारधि व्यापक बुद्धि वाला। तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ। भक्ति योगेन भगवत भक्ति द्वारा। यजेत पूजे पुरुषम भगवान को परम पूर्ण। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। जय श्रील प्रभुपाद। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। हम लोग तात्पर्य साथ में ही देखते हैं समय की मर्यादा के कारण। हरे कृष्णा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऑनलाइन साधु संघ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आश्रय में एकत्रित हुए सभी भगवत भक्ति प्रभु जी और माता जी को दंडवत प्रणाम और सबको हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ये द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक ऐसे देखने जाए तो थोड़ा सरल लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा संदेश इसमें हमें मिल रहा है। तो ये श्लोक हम यदि कंठस्थ नहीं, यदि हम हृदयस्थ भी करेंगे तो ये हमें जीवन उपयोगी होगा। ये श्लोक बहुत ही सरल है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो इसमें यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि आप लोग भक्ति क्यों करते हैं या श्रीमद् भागवत को क्यों श्रवण करना चाहिए, तो वैसे लोग जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति फल इच्छित होता है पहले, जैसे जो ये विद्यार्थी होते हैं उनका भी मतलब ऐसा होता है कि उनको क्या आगे करना है, यानी उनको क्या फल प्राप्त करना है, वो हिसाब से वो अपनी वो शिक्षण वो हिसाब से वो पसंद करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम यदि कोई पूछना चाहे कि आप क्या क्यों करना चाहते हैं, तो इसमें ये जो श्लोक है, ये श्लोक उसका एकदम सटीक उसका उत्तर है कि क्यों ये करना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि इसी सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो ये उसका एक सटीक उत्तर है कि हमें क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो उसकी कोई इच्छा हो या उसकी कोई इच्छा न हो या उसे मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो भी उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जैसे एक पुत्र होता है और वो अभी के हमें जो वृत्तांत समय में हमें देखने मिलता है कि जो पुत्र होता है जब से वो मतलब स्वतंत्र हो जाता है, तो वो अपने पैरों पे ही सब करना चाहता है, मतलब अपने ही बलबूते पे वो सब कार्य करना चाहता है। और वो मतलब देखना चाहते हैं कि जैसे उसने थोड़ा ऐसा जॉब चालू कर दिया तो वो फिर मतलब अपना ही पूरा अपने हिसाब से करना चाहता है। लेकिन वास्तविकता में देखने जाए तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक एक वस्तु को प्राप्त करने में। जैसे उसको बहुत अच्छा ये पढ़ाई करके बाद में अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय करना पड़ता है, जिससे वो अच्छा घर प्राप्त कर सके, गाड़ी या उसको जो चाहिए खाना या रोज का जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यदि देखने जाए, यदि वो पुत्र है और उसका पिता वैभवशाली है, तो उनके पिता के साथ में वो रहेगा तो उसे वो सब मिल जाएगा, उसे उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। उसे सिर्फ उनके पुत्र के हिसाब से वो उनको मतलब वो संबंध उनको टिका के रखना है और उनके साथ में रहना है।
तो उसी तरह ये जो श्लोक है, ये श्लोक से हमें ये एक जो महत्वपूर्ण शिक्षा ये प्राप्त होती है कि यदि हम भगवान के साथ टिके रहेंगे, कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं तो वो सब आवश्यकताएं हमें भगवान के साथ श्रीमद् भागवतम के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में हम आके जब भी हम भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे और हम उनके साथ हमारा जो व्यवहार है वो बढ़ाएंगे, उनके साथ हमारा आदान प्रदान, हमारी भक्ति उनके साथ बढ़ाएंगे, तो हमें हमारी जो भी आवश्यकता है वो भगवान पूर्ण करेंगे। ये हमें सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। अभी इसमें और एक प्रश्न ये हो सकता है कि परीक्षित महाराज जो हैं वे तो इतने अच्छे भक्त है, उनको जन्म से ही भगवान ने उनकी रक्षा की थी और उनका जो संग था वो इतने अच्छे भगवान के भक्त, कुंती महारानी, बाद में पांडव, बाद में द्रौपदी जी, और उनके संग में ही हुआ है। और जो उनकी जो ये अभी जो उनकी जो अंतिम जो क्षण है, अंतिम क्षण में भी उनको श्रीमद् भागवतम का पाठ करने मिल रहा है और सभी जो महानुभाव हैं, महान भक्त हैं, स्वयं भगवान व्यास देव जी हैं और सब नारद मुनि जी भी वहां पे आए थे, तो वहां पे उनके सानिध्य में ही वो बैठे हैं, तो उनको तो मतलब ऐसे एक तरह से गारंटी है कि उनको मतलब भगवान की प्राप्ति होने वाली है। मतलब उनको मतलब ऐसे दूसरी कोई ऐसी चिंता की करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको पहले प्रथम स्कंद में पूरा ऐसा जो उनके जो इतिहास के बारे में हमें श्रवण करने मिलता है। फिर बाद में परीक्षित महाराज जी को जब सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं तो उनसे वे जिज्ञासा करते हैं कि मेरे लिए क्या सुयोग्य है, कृपया करके मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी पहले उनको पूरा जो ये भौतिक व्यवहार है उसके बारे में बताते हैं, गृहस्थ के बारे में बताते हैं, गृह मेढी के बारे में बताते हैं। बाद में उनको ये जो भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं, भगवान की ये जो प्रकृति उसके बारे में बताते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे अन्य, जैसे हमने अभी एक ही मिनट चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। तो जैसे व्यास देव जी को नहीं सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये सब बता रहे हैं, वे उनको ये भी बता रहे हैं कि आपको जैसे कुछ प्राप्ति करना है, भौतिक वस्तु जैसे सुंदरता प्राप्त करनी है या सुंदर स्त्री प्राप्त करनी है, वैभव प्राप्त करना है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो आपको इन देवी देवताओं के पास जाना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि परीक्षित महाराज जो कि स्वयं उन्होंने सब ज्ञात हो गया था और वे सब कुछ छोड़ के आए थे, उनको सब था, उनके पास वे स्वयं सम्राट थे और उनको सब कुछ उनको मतलब मिला हुआ था। फिर भी उन्होंने जब उनको पता चला कि 7 दिवस में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वे सब छोड़ के वह वहां पे गंगा जी के तट पे या यमुना जी के तट पे वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी के पास आए हैं और उनका मतलब ये मतलब रेडी है, वो अभी मतलब भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए सब रेडी है, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी उनको ये सब बता रहे हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि ये क्यों उनको बता रहे हैं। ये जो प्रश्न है इसके बारे में मैंने एक बार जिज्ञासा की थी परमेश्वर प्रभु जी को, जो भी महान शिक्षा गुरु है, वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने भी बताया कि एक तो ये है कि उन्होंने उनको गुरु शिष्य परंपरा में जैसे गुरु महाराज जो बताते हैं वो पूरी तरह एज इट इज सब उनको वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और परीक्षित महाराज जी भी वो जो श्रवण करने के जो एक भूमिका है वो बता रहे हैं कि वो पूरा बराबर पहले श्रवण कर रहे हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण जो मुझे एक समझ में आया है वो मतलब ये ऐसा हो सकता है कि परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी सब पहले बता रहे हैं कि ये देखो ये भी है। जैसे कोई ये दिवाली के समय में कोई ऐसा गिफ्ट लेने जाता है तो गिफ्ट की दुकान में मतलब एक बादाम है, ये काजू है, ये पिस्ता है, ये मतलब ये मिठाई है, तो ये सब अलग अलग रखा हुआ है। और ये एक जो पैकेट है यहाँ पे ये इसमें आपको सब मिल जाएगा, इसमें बादाम है, काजू, पिस्ता, चॉकलेट या मिठाई भी है। तो समझदार व्यक्ति क्या लेगा, वो ऐसा सोचेगा कि मुझे सबको मतलब एक एक चीज में लेने जाऊं तो मुझे उसमें ये मतलब वो मेरे लिए थोड़ा ये रहेगा, ज्यादा हो जाएगा।
उससे अच्छा मैं ये एक ही पैकेट ले लेता हूँ, तो उसमें सब आ जाता है और मैं सबको दे सकता हूँ। तो उसी तरह जैसे सुखदेव गोस्वामी जी है, वो परीक्षित महाराज जी को मतलब उनकी एक तरह से परीक्षा ही ले रहे हैं कि ये देखो इतना सब कुछ है, आपको भौतिक सुख चाहिए तो ये मिल सकता है, या आपको जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में आप भगवान का भी आप ये कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो और आपको मतलब अभी क्या करना है, तो उन्होंने जब भी बताया परीक्षित महाराज जी को, तो ये जब ये श्लोक आता है तो इससे सुखदेव गोस्वामी जी उनको ये बता रहे हैं कि आप वो सब भी कर सकते हैं और आपके सामने ये भी है कि ये करेंगे तो इसमें आपको ये करेंगे, यानी इसमें आप जो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुष परम, तो ये जो पुरुष परम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनको आप अगर भजन करेंगे तो आपका सब इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो ये सोच के मतलब यही प्रयास करता है कि मुझे एक ही वस्तु से सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं वही प्रयत्न करूं। ये देखिए हम श्रीमद् भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पहले जैसे आत्मा के बारे में बताया, बाद में कर्म के बारे में बताया, बाद में ध्यान के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, बाद में ये भक्ति के बारे में बताया, और अंत में जैसे गुणों के बारे में बताया, संन्यास के बारे में बताया। तो ये सब बता के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को ऑप्शन देते हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान ने ये भी बता दिया कि सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मतलब सब ऑप्शन दे दिया, अभी आपकी इच्छा है वैसा आप कीजिए। तो अर्जुन जो है वो ऐसा बताते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्थितोस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनम तव, मतलब वो जो श्लोक है उसमें मेरा थोड़ा ये हो गया है, लेकिन उसमें अर्जुन बताते हैं कि मेरा अभी मोह जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है, और मैं अभी मेरी जो ये मानसिक चेतना है वो भी स्थित हो गई है, और अभी आप जो बता रहे हैं करिष्ये वचनम था, उसमें मुझे अभी कोई संशय नहीं है। मतलब जो गुरु होते हैं वो मतलब उन्होंने भगवान यहाँ पे गुरु का एक रोल करके वो अर्जुन को पूछ रहे हो। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भी बता रहे हैं, तो मतलब वो बता रहे कि अभी आपको क्या करना है। तो जो शिष्य होता है वो उसकी इच्छा होनी चाहिए, जो तीव्रेन भक्ति योगेन जो है ना, ये तीव्रेन मतलब जो हमारी इच्छा वो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हमको यही करना है, कि हमको सिर्फ भगवान की भक्ति ही करनी है, और भगवान भी केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी है, और इसी के माध्यम से ही हमको जो है सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमें दृढ़ विश्वास भी हमें इसमें से हमें बढ़ाना है, ये हमें यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं परम पूज्य भक्ति करुणा प्रिय वनमाली स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन था, उसमें वे बताते थे 11, जैसे हम देखते हैं कि 84 लाख योनि है, और उसमें भी मनुष्य योनि 4 लाख, और उसमें भी मतलब ये 11 प्रकार की श्रेणियां आती है। उसमें 11 प्रकार की श्रेणियां कैसी है कि एक तो मतलब पहले हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं कि जो पहले चार प्रकार की श्रेणी भगवत गीता में जैसे आती है, ये नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा नरद्यन्ते, बाद में माया अपहृता ज्ञाना, मतलब ये जो 4 व्यक्ति है, माया अपहृता ज्ञाना, नराधमा मूढ़ा और नमाम दुष्कृतिनो, ये 4 व्यक्तियां, ये 4 श्रेणी। फिर इसके ऊपर जो है वो श्रेणी आती है जो ये जैसे ये आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये उसके ऊपर 4। फिर उसके आगे आती है मतलब ये जो मतलब अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो आती है, वो 9। फिर उसके ऊपर आती है जो मोक्ष की कामना करते हैं और जो भगवान में मतलब ब्रह्म ज्योति में वो समाविष्ट होना चाहते हैं, वो 10 नंबर। और 11 नंबर की या पहले नंबर की श्रेणी जो है वो ये है कि जो भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं और भगवान की ही शरण लेना चाहते हैं, वो पहले नंबर की। तो इसमें मतलब वो महाराज जी बता रहे हैं, तो इसमें भी हमें 3 प्रकार की ये लोग देखने मिलते हैं मानसिकता। एक तो अकाम, दूसरा सकाम और तीसरा मोक्ष काम। तो ये अकाम क्या होता है, ये जैसे मैंने अभी ये जो सेवा मिली थी तो मैंने श्रीमद् ये इस्कॉन डिजायर ट्री से मैंने महाराज जी का लेक्चर सुना, श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, अन्य कई वरिष्ठ भक्तों के ये प्रवचन सुने। तो सबका जो भी है
वो मिला के मैं, जैसे हम लोग जगन्नाथ जी को जब ये भोग लगता है तो उसमें से बाद में जब महाप्रसाद मिलता है तो सब मिक्स मिलता है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि सब में से जो श्रवण करने मिला और जो मेरे स्मरण में आ गया रह गया वो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा मिक्सिंग में ये आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो उसमें जैसे अकाम में आता है कि जिनको कोई इच्छा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो इच्छा रहित है, मतलब यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताए डिजायरलेस, मतलब वो नहीं है। और इसमें मतलब ऐसे जैसे वो एक पाषाण, मतलब एक पत्थर की तरह, वो इतने कठोर हृदय वाले भी नहीं होते कि उनको कोई ऐसी इच्छा ही नहीं। उनकी इच्छा जो है वो मतलब भगवान की सेवा करनी ही है, और उनको और कोई अपने स्वार्थ के लिए भी इच्छा नहीं है। तो ये जो इसका एक उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं वो गोपियों का। वो गोपियां को भी मतलब यही इच्छा थी कि भगवान की सेवा करनी है। उनको डिजायरलेस, मतलब उनको श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे डिजायरलेस है, मतलब उनको कोई और कोई इच्छा नहीं है, उनको केवल एक ही इच्छा है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है उनको प्रसन्न करना। तो ये एक देख सकते हैं कि अकाम में आते हैं। बाद में जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्त को मतलब कुछ इच्छाएं भी होती हैं यदि, तो वो भी इच्छाएं जब भगवान का उनको जब ये सानिध्य प्राप्त होता है तो वो इच्छाएं भी उनकी परिवर्तित हो जाती है। जो उनकी इच्छाएं केवल श्री भगवान की भक्ति करनी, यही उनकी इच्छा हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये सकाम कर्मों में भी एक ध्रुव महाराज जी का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज जी को भी जैसे ये सकाम कर्मों में जैसे उनको इच्छाएं थी कि उनको अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना था, लेकिन माता सुरुचि ने उनको उतार दिया और उनको कहा कि आप मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो आपको बैठने मिलेगा। तो वे तो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने सोचा मैं अपने पिता से भी बड़ा ये साम्राज्य प्राप्त करता हूँ। तो वो उनको अपनी माता सुनीति ने कहा कि आप वन में जाइए, वहां पे भगवान को प्रार्थना कीजिए। तो वन में गए, वहां पे नारद जी भी मिले। नारद जी ने कहा अभी आप कम आयु के हैं, आप घर पे जाइए, बड़े होके करना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे करना ही है, आप कृपया करके मुझे वो साधन बताइए कि मैं किस तरह उनको प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वे गए और उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की, और उससे भगवान जब प्रसन्न हुए तो जब भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने जब अपना शंख ध्रुव महाराज को लगाया तो ध्रुव महाराज का पूरा जो इच्छा थी वो परिवर्तित हो गई। और वो परिवर्तित ऐसे हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए मांग रहा था, लेकिन अभी मुझे हीरा मिल गया है। तो वो मतलब जो परिवर्तन एक भक्त के अंदर आ जाता है, मतलब हमें चाहिए कि उनके जैसी तीव्र इच्छा हमारे अंदर आए। वो तीव्र इच्छा से भले ही हम अगर भौतिक वस्तुओं के लिए भी अगर हम भगवान के पास जाते हैं, तो जब भी हमें भगवान का साक्षात्कार होता है तो भगवान का साक्षात्कार होने से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होके भगवान की सेवा में लगती है। तो ये यहाँ पे सकाम कर्म, और इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये जो है ना ये सबके लिए है। ये जो हमने देखा, ये जो 11 श्रेणी में जो हमने देखा, उसमें जो अभक्त भी होते हैं, जैसे कोई द्वेष भाव से या ये माया अपहृत ज्ञान या नराधम है, दुष्कृतिनो भी है, तो वो जो है मूढ़ भी है, वो भी अगर मतलब देखना जाए, अगर वो भगवान का मतलब नास्तिक है, वो तो भगवान में नहीं मानता। लेकिन जो भगवान में अगर मतलब द्वेष भी करता है, जैसे कंस हो गए, या भगवान से भयभीत है या भगवान से द्वेष करता है, ये शिशुपाल जैसे हैं, जो वो लोग भगवान से द्वेष भी कर रहे हैं और उस रूप से भी भगवान को स्मरण करते हैं, तो उनको भी भगवान अपनी मुक्ति देते हैं। इतनी करुणा भगवान है, इतने करुणामयी भगवान है। तो ये जो मुक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इनको जो मुक्ति मिली है, वो जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो भगवान में एक होना चाहते हैं, उनकी मुक्ति और इनकी मुक्ति समांतर है। मतलब जो इतना प्रयास करके भगवान में ध्यान करके भगवान में एक होना चाहते हैं या उनमें लीन होना चाहते हैं, तो उनका इतना प्रयास, और यहाँ पे ये लोग तो द्वेष करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते थे, तो उनको भी भगवान अपनी ऐसी मुक्ति देते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन में कहा था। तो हम देखते हैं कि ये जो सकाम कर्म हो गए, और सकाम कर्म में भी जो भक्त होते हैं वो भगवान को जब भी प्राप्त करते हैं, भगवान से जब भी उनका आत्म साक्षात्कार होता है,
तो उनकी जो इच्छा है वो परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं, जो मतलब उनकी इच्छाएं मतलब जो होती है वो मतलब भगवान से कुछ प्राप्त करने की नहीं होती है। उनकी इच्छाएं कैसी होती है कि जैसे भगवान को वो प्रार्थना करते हैं। जैसे ये प्रहलाद महाराज जी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि यदि दास्यसि मे कामान वरंस त्वं वरदर्शव कामाना हृदि असंभ्रमं भवत गुणे वरा। मतलब वे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान उनको पूछते हैं प्रहलाद महाराज को, आपको क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज उनको मतलब प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो आप मेरे पर ये कृपा करिए कि मेरे हृदय में जितनी भी कामनाओं की इच्छा है वो मतलब वरम स्वयं वरदर्श मतलब वरदर्शव, हे भगवान वरदर्शव, आप वरदान देने में समर्थ हैं, तो ये मेरी इच्छाओं को उसमें से मुझे मुक्त कीजिए और मुझे आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में लगाइए। फिर हम देखते कुंती महारानी। कुंती महारानी भी इतनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, विपद संतुता शाश्वत भव दर्शना। मतलब वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं और मुझे आपका स्मरण नित्य रहे। ऐसे भक्तों की ये प्रार्थना होती है। फिर हम देखते हैं कि वृत्तासुर जी भी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि ननाकृष्टम न च पारमेष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम समंजसत्वा विलयन कांक्षे। वो ऐसा कहते हैं कि मुझे नहीं यहाँ पे कोई लोक में मुझे सुख भोगना है, नहीं स्वर्ग लोक चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे केवल आपका दासों का दास बनना है और मुझे केवल सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। ये वृत्तासुर जी प्रार्थना करते हैं। और हम देखते हैं कि दामोदर अष्टक में भी वो आता है कि हमें नहीं मोक्ष चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान का ये जो सुंदर स्वरूप है उसका दर्शन चाहिए। ये हम चैतन्य महाप्रभु के जब उन्होंने ये अपना जो लीला की थी तभी अद्वैताचार्य जी ने भी उनकी बहुत ही अच्छे से ये आरती कर रहे थे। 21 घंटे तक उनकी पूजा चल रही थी। तभी वे कोलाविच श्रीधर जी को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और बताइए आपको क्या चाहिए, आपको राज्य चाहिए तो ये राज्य दे देता हूँ, या आपको अष्ट सिद्धि चाहिए तो वो भी आपको देता हूँ। तो कोलाविच श्रीधर जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी को, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे नित्य निरंतर वो जो सुख का आनंद दीजिए, जो सुख आप एक ब्राह्मण निमाय पंडित एक बालक रूप में आते थे और आप मेरे जो इसमें मेरे पास से आप केला जो भाव करके कम दाम देके भी लेके जाते थे, वे ऐसा आपका स्वरूप में नित्य स्मरण करता रहूं। तो ये जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि उनको भगवान से और कुछ भौतिक नहीं चाहिए, केवल भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक जो आते हैं यजेत पुरुषम परम। तो यहाँ पे जो पुरुष और एक में ये मोक्ष कामना, ये जो मोक्ष कामना की बात आती है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन मोक्ष यानी जो वो भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, तो भौतिक पीड़ा से वो मुक्त होना चाहते हैं, त्रिताप से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको वो सब छोड़ के वो मोक्ष की कामना करते हैं। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वे भी अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जो ऐसे योगी ऋषि मुनि जो होते हैं वो बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सब छोड़ के कहीं तपस्या करके मतलब भगवान में एकाग्र होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी वो भगवान की जब भी उनको दर्शन हो जाता है तो उनको केवल और केवल सिर्फ भगवान का सानिध्य ही चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यजेत पुरुषम परम आ रहा है। तो यजेत पुरुष परम ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा बता रहे यजेत पुरुषम परम। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है यजेत पुरुषम अन्यम या यजेत पुरुष स्वयं। तो ऐसा जो ये जो संदेश है इसमें कैसा है कि पुरुष परम, जैसे भगवत गीता में भी जब भी अर्जुन जी को भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो वहाँ पे कहते हैं कि परम धामम परम, ऐसा उनको बहुत बार परम करके उनको संबोधन करते हैं। तो वो जो परम पुरुष है
जैसे हम ईशोपनिषद में भी आता है ओम पूर्णम इदम पूर्णम मदम, वो जो श्लोक है उसमें भी भगवान को पूर्णतया कहा गया है। तो वे पुरुषम परम है और उनकी ही केवल हमें यजेत, उनकी सेवा उनकी पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। अन्यम यानी अन्य देवी देवताओं की भी नहीं करनी चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, लेकिन उनको यजेत उनकी सेवा करेंगे तो हमें हमारी जितनी वे हमें जो देते हैं वे भी भगवान से ही उनका मतलब उनकी ही आज्ञा प्राप्त करके उनकी कृपा से हमें वो प्राप्त होता है, लेकिन वो थोड़ा प्राप्त होता है और वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता है, भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त करा सकता है। इसलिए हमें देवी देवताओं से भी हमें आदर से उनसे भी यही मांगना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और यजेत स्वयं भी नहीं लिखा है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप ऐसे, अभी हम देखते हैं तथाकथित बाबा जी आ जाते हैं या ऐसा कहते हैं कि आप भी भगवान हम भी भगवान, हम सब एक हैं, और ऐसा सब जो कथन करते हैं वो लोग तो हमें, क्योंकि वो स्वयं भव बंधन में फंसे हुए हैं, वो अपना ही कुछ ये मतलब जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो अपने आप को ही मुक्त नहीं कर सकते, तो वे ऐसा चमत्कार दिखा के हमें उनके पास ये भ्रमित नहीं होना है कि हमको ये भगवान की प्राप्ति करा सकता है, या हमें वो परम सुख, हमें जो यहाँ पे जो तात्पर्य है इसमें श्रील जिम गोस्वामी जी का भी एक वर्णन आता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, वो बताते हैं कि भक्ति योग के बारे में बताते हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे। तो जो भक्ति योग के बारे में, उसमें भक्ति योग का अर्थ क्या है कि हमें भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखनी है और अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं जाना है, हमें भगवान को प्रसन्न करने जाएंगे। ऋषिकेश ऋषिकेनम सेवनम उच्यते, मतलब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमारी प्रसन्नता है। तो इसमें हमें ये बहुत महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है कि यजेत पुरुष परम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनका ही सेवा और उनकी पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और अन्य देवी देवताओं का आदर देना चाहिए। और जो स्वयं करके अपनी बताते हैं कि आप मेरी सुनो, या बहुत सारे चैनल पे या बहुत सारा ऐसा आता है, उनको हमें उनका श्रवण करके हमें भ्रमित नहीं होना है। और अभी यहाँ पे जो ये श्लोक का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये है तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रेण भक्ति योगेन का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा बताते हैं कि जो सूर्य की किरण आती है, वो सूर्य की किरण जैसे मध्याह्न समय में, प्रातः समय में और जो संध्या समय में, उससे ज्यादा शक्तिशाली तीव्र मध्याह्न समय में रहती है। तो उसी प्रकार की जो तीव्र भक्ति हमारी भगवान के चरणों में होनी चाहिए। एक तो हमने जैसे देखा ध्रुव महाराज की जो थी, उन्होंने भले ही अपने जो सकाम कुछ उनका इच्छाएं थी, भौतिक इच्छाएं, लेकिन उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, तो उनको भगवान का जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो उनकी वो जो इच्छाएं थी वो परिवर्तित हो गई भगवान की भक्ति में। तो यहाँ पे जो तीव्रेण भक्ति योगेन है, इसमें हमें बहुत ही सुंदर ये एक उदाहरण प्राप्त होता है कि जो भगवान की भक्ति यहाँ पे है ना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति योग इज द अल्टीमेट गोल ऑफ वेराइटीज ऑफ वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स। मतलब भक्ति योग जो है वही चरम लक्ष्य है, और वही हम भक्ति योग करने से ही हम अन्य देवी देवताओं को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे पितरों भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे और बताया जा रहा है कि जैसे हम आगे के श्लोक में देखें कि हमें कर्म योग और ज्ञान योग, इसके बारे में बताया गया। तो ये जब हम भक्ति योग प्रयास करने का प्रयास करते हैं तो इसमें कर्म योग और ज्ञान योग भी समाविष्ट हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे है ना एक बहुत बड़ा उपदेश देते हैं हमें कि everyone must take up the methods of bhakti yoga even though one aspires for material enjoyment और लिबरेशन impersonal ज्योति by भक्ति योग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो भक्ति योग है उसका जो ये हम देखते प्रणाली, हमें जो ये कार्यवाही, वो प्रवृत्ति जो हम भक्ति योग की करते हैं वो हमें गंभीरता से लेनी है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हमें आज्ञा करते हैं। और वो बताते हैं कि ऐसा करने से हमारी भौतिक इच्छा की कामना होगी या हमें मोक्ष की कामना होगी, या हम जो मतलब इम्पर्सनल या निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म ज्योति जो है वे भगवान से भिन्न नहीं, जैसे सूर्य से सूर्य की किरण भिन्न नहीं, वैसे ब्रह्म ज्योति में भी जो
निर्विशेषवादी भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति योग करेंगे तो वो भगवान को सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो श्लोक है इसमें भक्ति योग में जो ये एक जो यहाँ पे आता है कि ये भक्ति योग में हम देखते हैं कि जैसे अम्बरीश प्रभु का एक बहुत ही अच्छी हमें परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी के प्रवचन में श्रवण करने मिला कि अम्बरीश प्रभु जब भी एक बार यहाँ पे जुहू मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के साथ आए, तो वहां पे तभी गिरिराज स्वामी महाराज जी तभी ऊपर बैठे थे, वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा ये ब्रह्मचारी कौन है, तो उनको पता चला कि ये अम्बरीश प्रभु है और वे प्रभुपाद जी के निजी सेवक के रूप में वो उनका सामान लेके जाके रख रहे थे। फिर वो जब वहां पे 2 हफ्ते तक रुकने वाले थे मुंबई में जुहू मंदिर में, तो श्री राधा रास बिहारी मंदिर में, तो गिरिराज स्वामी महाराज जी उनको लेके गए और उनको बता रहे हैं कि आप चलो हम लोग जाके प्रचार करते हैं और कुछ मंदिर के लिए ये लक्ष्मी एकत्रित करते हैं। तो जब भी वे गए तो उनके साथ अलग अलग जगह में गए और वे गिरिराज स्वामी महाराज जी बहुत ही मतलब बिना थकावट के बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखा जब ये अम्बरीश प्रभु ने, तो वो थोड़ी देर में ऐसा मतलब थक जाते थे, तो बाद में उन्होंने आके श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि श्रील प्रभुपाद जी क्यों ना ऐसा हो कि मैं सब जो धन है लक्ष्मी वो दे देता हूँ और आपको ऐसा करना ना पड़े। तो श्रील प्रभुपाद जी हंसने लगे और उनको कहा कि आप एक मतलब ऐसा ये कार्य करना चाहिए और आप एक काम कीजिए कि आप है ना, आप जो आपका कार्य कर रहे हैं, आप अभी ब्रह्मचारी, आपने सेवा शिक्षण उसका ले लिया है, अभी आप जाइए, आप गृहस्थ होइए और गृहस्थ में आप जाके आप अच्छी तरह से अपना जो भौतिक कार्य है उसको अच्छी तरह संपन्न कीजिए और उससे आप जो है भगवान की सेवा और अच्छी तरह कर सकते हैं। और ये देख के जब लोग देखेंगे कि भगवान का भक्त जो है वो एक सफल व्यक्ति बनता है भगवान की भक्ति करके और अपनी भौतिक जिम्मेदारी को संभालते हुए भी, तो लोग आकर्षित होंगे। और एक इसमें उदाहरण आता है एनडी देसाई जी का। वो श्रीनाथ जी प्रभु तो जब भी उनको भी गिरिराज स्वामी महाराज जी उनके पास गए, तो सुबह 7:30 बजे उनके घर पे गए थे। तो उनके घर पे गए तो वे आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो जब भी उनको गिरिराज स्वामी महाराज जी ने पूछा कि मतलब ये आप ऐसा जप करते हो अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का जब भी जप करता हूँ तभी मुझे, जब भी मैं प्रयास करता हूँ जप करने का, उनके ऊपर ध्यान करके जप करने का, तो मुझे अंदर से प्रेरणा ये मिलती है कि मैं अपना जो व्यापार है उसे किस तरह और अच्छी तरह बढ़ा सकूं। और ये हमारे सामने प्रस्तुत है कि उनका जो व्यापार है वो उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार बढ़ाया और उन्होंने बहुत भगवान की सेवा की। आज हम देखते हैं गोवर्धन इको विलेज, वो उनकी ही कृपा से यहाँ पे ये गोवर्धन इको विलेज यहाँ पे प्राप्त हुआ और वहाँ पे इतना अच्छा सब भक्तों को यहाँ पे वृंदावन धाम का एक झांकी प्राप्त होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो तीव्रेन भक्ति योगेन है, ये जो भक्ति करने का जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास में यदि वो कुछ भगवान की सेवा में यदि भौतिक कार्य भी कर रहे हैं तो वे उसमें सफल होते हैं और सफल होने के बाद वो अन्य सभी लोगों के लिए वो कल्याणकारी फल प्राप्त होता है। और एक यहाँ पे तीव्रेन भक्ति योगेन में जो परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि एक भक्त को चाहिए कि उसे मतलब अकाम के बारे में भी बता रहे थे वो कि उसे चाहिए कि वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में ना स्मरण करे और वो चाहिए, मतलब प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी मतलब भगवान की भक्ति कितने समय में प्राप्त हो सकती है, तो प्रभुपाद जी ने तभी उत्तर दिया कि भगवान की भक्ति प्राप्त एक ही क्षण में भी हो सकती है, लेकिन आवश्यकता ये है कि उसे इंद्रिय तृप्ति की लालसा नहीं होनी चाहिए, अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कि उसे स्पेक्युलेटिव नॉलेज, मतलब जो ये तथाकथित ज्ञान है या मनोविकसित ज्ञान है उसमें नहीं जाना चाहिए। उसे जो यथारूप प्राप्त हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा में, उसका ही उसे श्रवण करके और अपने आप को समर्पित भाव से उसे उसमें प्रयास करना चाहिए, तो वो एक क्षण में भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी का एक जो रिपोर्टर के साथ अनुवाद था उसके द्वारा बताते हैं।
और अभी अंत में मैं ये जो तीव्रेण भक्ति योगेन है, इसका हमें जैसे हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी भक्ति में मतलब मैं जो भगवान का नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, कुछ सेवा करने का प्रयास करता हूँ, तो उसमें कभी कभी ऐसा उत्साह रहता है और कभी कभी एकदम नीचे हो जाता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो ऐसा ये समझ में आया, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि तीव्रेण भक्ति योगेन यहाँ पे मतलब भगवान को एक तो प्रसन्न करना और भगवान की शरणागति प्राप्त करने। लेकिन भगवान से पहले यदि हम जो गुरु शिष्य परंपरा में शिल प्रभुपाद जी से जैसे गुरु महाराज जिनसे हमें दीक्षा प्राप्त हुई, हम उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं, और जब भी हम उनकी शरणागति प्राप्त करके उनके कहे हुए उपदेशों का यदि हम प्रयास कर उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, भले ही हमसे थोड़ा भी प्रयत्न होता है, तो भी उससे जो गुरु महाराज वैष्णव है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब उससे जब भी प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता से हमें ये जो तीव्रेण भक्ति योगेन है, इसका हमें ये फल प्राप्त होता है। फल यानी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें हमारी जो तीव्रता है, वो उसमें हमारी जब भी हम गुरु महाराज की या हम जब भी वैष्णव की सेवा करते हैं, तो उससे जो वे प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्नता से हमें ये जो फल प्राप्त होता है, वो तीव्रेण भक्ति योगेन। और जब भी हम तीव्रेण ये भगवान की यजेत पुरुषम परम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति करेंगे, तो हमारी मान लीजिए कुछ ऐसे सकाम कुछ हमारी इच्छाएं हैं या निष्काम अकाम कुछ भी नहीं है, तो वो हम सब भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यता से श्रवण किया, और मेरे से कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम जी प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच जी। कौन प्रभु जी, पहले तो आपने ये सेवा को लिया और काफी फेमस श्लोका के ऊपर आपने प्रभु बहुत अच्छे से प्रभु आज का जो प्रवचन है आपने उसको कवर किया, और आई थिंक एक बहुत बड़ा तात्पर्य था प्रभुपाद जी का इस श्लोका के ऊपर, बट आपने बहुत अच्छे से इसको कवर किया, अलग अलग एग्जाम्पल से और अलग अलग श्लोक कोट करके, और अलग अलग जो प्रभुपाद जी की लीला है, जैसे अभी अमरीश प्रभु जी का आपने वो कथा सुनाया प्रभु, और काफी सारे महाराजों का प्रभु आपने इसको कोट करके, इवन गुरु महाराज का भी आपने कोट करके इस ये जो आज का जो सेशन है उसको आपने ये किया प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल। हम तो यही चाहते हैं कि आप ऐसी आए और ऐसी आपका जो नॉलेज है प्रभु उसको आप बांटे। सो वी ऑल होप कि आप फिर से जल्दी हमें आपका जो लेक्चर है वो सुनाएंगे प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा प्रभु आपका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवपन प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने हर एक पॉइंट को इतना अच्छा एलाबोरेट करके इतना अच्छे एग्जांपल्स दे रहे थे, और मतलब सकाम कर्म और अपनी जो भक्ति करने के बाद हमारी भगवान से जब मुलाकात होती है और जब भगवान को देखते हैं, फिर हमारी भक्ति मतलब हमारी जो इच्छा है उस वो कैसे चेंज हो जाती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, वो अपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने अच्छा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। आपकी कृपा आशीर्वाद से प्रभु जी कुछ कर रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जीव पवन गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रभु आपने जिस तरह से किया, मतलब तीव्रता कैसे बढ़ती है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया प्रभु। तब जब हम लोग अपने गुरु के या अपने जो आचार्य की जब शरण लेते हैं, उनके चरण कमलों का, उससे जो तीव्रता मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बता के मतलब जो क्लास एंड किया, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो। थैंक यू। और जैसे अभी सबने बताया, हर एक पॉइंट बहुत अच्छा था प्रभु। आप ज़्यादा मतलब क्लास आप वीक में एक बार होना चाहिए आपका, प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, ऑल गोज टू प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज जी की जय। आपकी और ये जैसे हम प्रभु जी, हम लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं प्रभु जी, और ज्यादा प्रभु जी श्रवण कर सीखने मिल रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी जरूर प्रयास करूंगा प्रभु जी आप सबको प्रसन्न करने का प्रभु जी। आपको सर्वदेव प्रभु जी, सभी भक्त वृंद हैं उनको। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु।